आज क्या कारण है कि पुनः राज्य के जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं हर जगह धरने पर बैठे हुए हैं। हम अपनी मांगों को लेकर सरकार से बार बार मांग करते हैं, लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं हो रही। 17 सूत्री हमारी मांगे हैं जिसको कि सरकार को पूरी करनी चाहिए। जो नियमानुकूल है, कोई भी मांग अनर्गल नहीं है। हम अपनी मांगों के समर्थन में ही बैठे हुए हैं। जो जायज़ है सरकार को पूरी करनी चाहिए। सरकार भी इसको समझती है, लेकिन पूरी नहीं कर पा रही है। क्या व्यवस्था है ये समझ में नहीं आता है। हमने सरकार से कोई भी गलत मांग नहीं किया है। समय पे हमसे काम लिया जाए, हमारी घर की दूरी कम की जाए। जो 200 300 किलोमीटर दूर हमारे कर्मचारी कार्य करते हैं उनको घर पे लाया जाए, गृह जिला दिया जाए। ग्रेड पे 2 मुफ्त मांगे हैं, इसको भी सरकार पूरी नहीं कर पा रही। क्या 17 मांगों में उसमें वेतन का भी जिक्र है? बिल्कुल है। पहली मांग हमारी गृह जिला है, ग्रेड पे है, उसके बाद ही अन्य मांगे हैं। 2 मांग तो प्रमुख मांग है, बाकी मांग भी हमारी है, लेकिन ये 2 मांगे तो प्रमुख है जो कि जल्द से जल्द पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों नहीं दे रही। हमारी दूरी इतनी ज़्यादा है, घर से व्यक्ति कोई 300 किलोमीटर दूर कार्य कर रहा है। किस परिस्थिति में कार्य करेगा वो? और एक राजस्व कर्मचारी का काम 12 घंटे 14 घंटा लिया जाता है। रात में भी उसको ऑर्डर दिया जाता है कि अब जाके ये जांच करके आइए, और हम उस काम को करते हैं, लेकिन सरकार फिर भी हमारी मांगों को पूरी नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं सरकार चूक रही है और उनकी कानों तक बात जाते हुए भी अनदेखा कर रही है। इस पर क्या कहिएगा सर? अब ये तो समझ से परे है कि सरकार हमारी मांगों को क्यों नहीं समझ पा रही है, हमारे दुख दर्द को क्यों नहीं समझ रही है। हम तो सरकार के हर इच्छा को, हर परियोजना को, हर योजना को अपनी योजना मानते हुए काम करते हैं। दिन हो या रात हो, हर समय तत्पर रहते हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। ये क्या सरकार की व्यवस्था, ये तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम अपनी मांगों के समर्थन में अड़े हुए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम नहीं होंगे। अपना परिचय दीजिए। अनिल कुमार पंत, राजस्व पर बैठा गया। हम लोग अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। इससे पूर्व में भी हम 5 तारीख को किए थे, स्टेट लेवल पर 9 तारीख को किए थे, फिर भी हमारी सरकार के द्वारा मांगों को नहीं माना गया। 11 तारीख से अनंतकालीन अवकाश पर सभी बिहार के कर्मचारी चले गए। क्या मांगे हैं आप लोग का? तो 17 सूत्री मांगे हैं, जिसमें से मुख्य मांगे राजस्व कर्मचारी कार्यालय अवधि तक ही कार्य लिया जाए, और पीछे भी और भी बहुत सारे दिख रहे हैं लोगों के साथ। पिछले दिन भी आप लोग बैठे हुए थे। क्या सरकार आपकी नहीं सुन पा रही है? सही बात है। बिहार राज्य भूमि कर्मचारी संघ के जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं 38 जिला में आज अपने जिला मुख्यालय में सरकार के द्वारा अपने उनके मनमानेपन के कारण जिला में बैठे हुए हैं। क्योंकि राजस्व कर्मचारी का कार्य दिवस और कार्य का समय 10 बजे से 5 बजे तक ही है, जबकि वर्तमान में एफआर को लेकर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कार्य करवाया जा रहा है। लिखित कहीं आदेश है, कहीं मौखिक आदेश है। बाध्य राजस्व कर्मचारी मौखिक आदेश का भी अनुपालन करते हैं। और सरकार द्वारा जो विगत आज 8 महीना पहले 2 जून 2025 को राजस्व अधिकारी के सभी आला अधिकारी मौजूद थे और शिष्टमंडल वार्ता में उनके द्वारा लिखित आदेश पालन किया गया, और आज तक उसका कार्यान्वयन नहीं किया गया, जिसके कारण क्षुब्ध होकर बिहार के सभी राजस्व कर्मचारी अपने जिला में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पीछे दिख रहा है सर कि छुट्टियों पर डाका डालना बंद करो, इंसानी अधिकारों का सम्मान करो। क्या तात्पर्य है सर? सही बात है। वर्तमान में राजस्व कर्मचारी को या तो पब्लिक या सरकार कोई भी मानव नहीं समझ रहा। तब न सुबह 7 बजे से ड्यूटी लगा दिया जाता है। क्या राजस्व कर्मचारी, हम सरकार से ही पूछना चाह रहे हैं कि राजस्व कर्मचारी मानव है कि नहीं? जब राजस्व कर्मचारियों की दूरी का ट्रांसफ़र लगभग 300 से 400 किलोमीटर कर दिया गया है, वे स्वयं अपना खाना बनाते हैं, अपने घर का सारा कार्य करते हैं, तो अपना खाना बनाकर कौन सा इंसान सवेरे 7 बजे जाएगा और 7 बजे शाम को आएगा? अगर सुबह 7 बजे जाएगा 7 बजे और शाम को 7 बजे जाएगा तो फिर अपना वो दैनिक कार्यक्रम कैसे कर पाएगा? इसलिए बाध्य होकर इस तरह का नारा राजस्व कर्मचारी द्वारा लिखकर
ऐसा किया गया है। सरकार आपकी मांगों को नहीं मानेगी तो आगे क्या रणनीति होगी? सरकार अगर जब तक सरकार हम लोग की मांगों की नहीं मानती है तब तक हम लोग धरना अनवरत नियमानुकूल धरना का कार्यक्रम करते रहेंगे। उसके बाद हम लोग सड़क पर ही भी उतरेंगे और आवश्यकता पड़ेगा तो विधानसभा का भी घेराव करने के लिए राज्य स्तर पर ऐसा निर्णय लिया गया है कि विधानसभा का भी घेराव करेंगे। सरकार से मुख्य मांग आपकी क्या है? सरकार से मेरी 17 सूत्री मांगे हैं। 17 में 7 नहीं तो नहीं बनेगी बात, यह निर्णय है क्योंकि सरकार द्वारा स्वयं इस बात को लिखित दिया गया है और अपने ही लिखित दिए गए